आइए अभी जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालने सीखेंगे। तो क्लास सिक्स के जितने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पे वो सर मुझे स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए कि भाई भाई देख लो स्क्वायर रूट कैसे होता है, कैसे हम लोग निकालें। क्लास सिक्स सेवन में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिनको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है। तो इसको जनरली जो है हम लोग दो मेथड से इसको निकालते हैं, और इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, या तो मैं तो कहूँगा दोनों मेथड से निकालने सीख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिवीजन मेथड से इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे 1024 है, 1024 दिया हुआ, इसका स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से निकालूंगा। तो यहाँ पे इधर से सबसे दाहिने तरफ से हम लोग डिजिट का जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा मतलब दो दो का जोड़ा लगाएंगे, टू टू पेयर बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 24 एक पेयर हो गया, ये 10 दूसरा पेयर हो गया। यदि और होता तो और पेयर बना लेते। इस तरह से दो दो का पेयर बनाएंगे। चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें से पहला चीज ध्यान रखना है, दो दो डिजिट का हम लोग पेयर बनाएंगे, पहला स्टेप। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक डिजिट जो ये दो पेयर में से 10 है, तो हम लोग यहाँ पे जो डिजिट से मल्टीपल करेंगे उसी सेम डिजिट से मल्टीपल करके हम लोग देखेंगे कि 10 या उससे कम क्या होता है। जैसे 2 टू जा 4 हो गया, 3 जा 9 हो गया, 4 जा 16 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो हम लोग क्या ले सकता हूँ, तो हम लोग 2 जा 4, वो ज्यादा कम हो जा रहा है, उसको नहीं लेंगे। 3 जा 9, तो ये 10 से थोड़ा सा कम है, तो हम लोग 3 जा 9 ले लेंगे। यहाँ पे 3 जा 9 कर लेंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। यहाँ पे जो ये सेम होना चाहिए। अब मान लो कि 4 लेते हैं, तो 4 जा कितना हो जाता, 16 हो जाता। लेकिन यहाँ कितना है, 10 है, तो 10 से वो 16 क्या है, मोर देन हो जा रहा है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो 3 जा 9 लेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, जैसे डिवीजन करते हैं वैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जो 3 जा लिए, दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस हो जाएगा 3 जा के 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप हुआ। और इधर दोनों भाई एक साथ नीचे कूदेगा। हमने 24 जो है वो अकेले, अब 2 डिवीजन में क्या आता था, ये 2 सिर्फ नीचे आता था, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होगा। ये 24 एक साथ नीचे कूदेगा, इसको डर लगता है। तो ये दोनों भाई जो है सो एक साथ यहाँ पे 24। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस डिजिट से मल्टीपल करें। तो यहाँ जो लिखेंगे वही चीज यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और वो चीज जो है 124 या उससे थोड़ा सा कम है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए ऐसे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि आप गलती से 3 लिख दिए, तो 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा। और जैसे देखिए आप 3 से मान लीजिए हम करके दिखा रहा हूं, तो 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, और 6 जा 18 हो गया। तो यहाँ 18, तो देखिए 189 जो है वो मोर देन है 124 से। हमें क्या लेना है, या तो 24 लेना है या उससे कम लेना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे। तो जब 2 से हम मल्टीपल करेंगे तब देखिए क्या आ रहा है। तो 2 से जैसे ही मल्टीपल आप करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, क्या मिलेगा वो देखिए। सर 2, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा चीज लिख सकते हैं। तो ये 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 जा 4, और ये हो गया 6 जा 12। अब ये जैसे ही माइनस हुआ ये पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। अब यदि यहाँ कुछ और आता तो हम लोग फिर से इसको ऐड करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 6। तो ये से प्रोसेस चलते रहेगा। लेकिन पहले कितना से चला था, 3 से, फिर कितना से चला, 2 से। तो ये जो है मतलब रूट जो हो जाएगा, रूट अंडर 1024 मतलब 1024 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये हो गया पहला मेथड जो डिवीजन है। इसको दूसरे मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं 1024 का। तो पहला मेथड में आपका 32 आया, दूसरा मेथड में भी वही 32 आएगा। अब इसका होता है कि एलसीएम से प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम में आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ा लगाना होता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से चलेगा, तो 2 से हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। और फिर से आप 2 से चलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 जा 4, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 1, तो 2 5 जा 10, और यहाँ हो जाएगा 6। तो इतना हो गया। फिर आप 2 से जब लिखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, बचेगा 1, 1 और 6, तो 2 8 जा 16। तो फिर 2 से चलेगा, चूंकि ये इवन नंबर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2
6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो ये फिर से 2 से चल रहा है, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब फिर से देखिए 2 से ही चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अब आप देखिए कि ये एलसीएम जो हुआ, एलसीएम ऑफ इतना, तो एलसीएम ऑफ इतना क्या होगा, तो ये सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड में पहले आप एलसीएम लिख करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो देखिए कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हम लोग इसमें स्क्वायर रूट में क्या करेंगे कि 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, जैसे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब जैसे ही स्क्वायर रूट हटेगा तो 2 के बदली सेम डिजिट यदि 2 2 का जोड़ा लगता है, उसके बदली एक डिजिट हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये दोनों के बदली एक 2 आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर ये दोनों के बदले एक आएगा 2, फिर एक आएगा 3, फिर एक आएगा 4, फिर एक आएगा 5। तो ये जब मल्टीपल करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आ गया 32। तो ये हो गया दूसरा मेथड। अब इसमें एक और इसमें से बनाने का जो है, ये स्क्वायर रूट निकालने का जो है 6 क्लास में इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहला मेथड है कि एलसीएम से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और जोड़े लगाएंगे, और दूसरा इस तरह से आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ये अभी जो है, अभी आप सीख रहे थे स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।